अक्सर हम हर धर्म के बारे में आध्यात्मिक चर्चा करते हैं। लगभग सभी धर्मों में स्वयं को जानने के लिए बहुत सारे सूत्र हैं, और अगर कोई व्यक्ति उन सूत्रों के कोड को डिकोड कर लेता है और फिर उसे अपने जीवन में अप्लाई कर लेता है तो वो व्यक्ति दूसरा हो जाता है। आज हम ऐसे ही कुछ रहस्यमय सूत्रों के बारे में बात करेंगे जिसे हमने जैनिज्म से लिया है। इन रहस्यमय सूत्रों को अगर आपने ढंग से समझ लिया और गहराई से जानने का प्रयास किया तो मैं वादा करता हूं आप ऐसे ही नहीं रहोगे जैसे आज आप अभी हो। आपके जीवन में भारी परिवर्तन होने वाला है। तो इन सभी सूत्रों को ध्यान से सुनना। अगर आपके पास में अभी खाली समय नहीं है तो इसे बाद में सुनना, अभी से आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अकेले में एकांत में थोड़ा गहराई में उतरकर सुनना। जैसे ही हम पैदा होते हैं, पैदा होते ही हमें एक नाम दे दिया जाता है, और वही नाम धीरे धीरे हमें यह महसूस करवाता है कि हम वही हैं जो नाम हमें दिया गया था। हम उस नाम से ही अपनी पहचान बना लेते हैं। उसी नाम के द्वारा हमें अपने अस्तित्व के होने का पता लगता है। इसी को ईगो कहते हैं। इस भौतिक जगत के ईगो को तो आप जानते ही होंगे, जिसे आप घमंड कहते हैं। अपने आप के कुछ होने का घमंड, कुछ पाने का घमंड। लेकिन आध्यात्मिक ईगो और भी सूक्ष्म होता चला जाता है। यह बहुत कोमल होता है। जैनिज्म के मास्टर बताते हैं कि जैन को जानने का अर्थ है स्वयं को जान लेना। जैसे ही कहा जाता है स्वयं को जानना, खुद को जानना, अपने आप को जानना, ये सुनते ही हमारा दिमाग एक धारणा उत्पन्न कर देता है। खुद को जानने से अर्थ हम ये समझते हैं कि मैं क्या हूं, मेरे अंदर की काबिलियत क्या है, मेरे अंदर किस प्रकार का स्वभाव है, मेरी अच्छाई, मेरी बुराई। हम इसी को स्वयं को जानना कहते हैं। लेकिन स्वयं को जानने का अर्थ यह है ही नहीं। स्वयं को जानने का केवल इतना ही अर्थ है कि स्वयं को भूल जाना, और खुद को भूलने के बाद उन सभी चीजों का स्मरण होने लगता है जो अस्तित्व में अभी प्रेजेंट में मौजूद हैं, जिन्हें हम पल पल इग्नोर करते हैं, जीवन को इग्नोर करते हैं। जब स्वयं का भूलना होता है तब अस्तित्व का जागना होता है। चलिए, अगर आपसे कहा जाए कि आप जिसे अपना होना कहते हैं वो कहाँ है, आंखें बंद करके अपने आप को ढूंढने की कोशिश करें कि आप कहाँ हैं। क्या आप खुद को ढूंढ पा रहे हैं? खुद को ढूंढ सकते हैं? चलिए, इसे एक बार और प्रयोग करते हैं। अपनी आंखें बंद कर लें, शांति से बैठ जाएं और खुद के भीतर जाने का प्रयास करें। जैसे ही आप खुद के भीतर गए, कोई ना कोई विचार आपके मन में आ जाएगा। तो जब आप अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर स्वयं को ढूंढने के लिए गए तो आपने वहां पर विचार पाया। तो क्या आप विचार हैं? हम विचार तो नहीं हो सकते। इसका प्रमाण मैं आपको अभी दे देता हूं। देखिए, अगर हम विचार होते तो हम उसके मालिक होते, हम विचार करने वाले होते, तो वो विचार हमारे नियंत्रण में होते, हमारे कंट्रोल में होते। परंतु विचार हमारे कंट्रोल में नहीं होता, इसलिए ना तो हम विचार हैं और ना ही विचार करने वाले। असल में सेल्फ एक भ्रम है। ये सेल्फ हमारी कंडीशनिंग से पैदा हुआ है और इसी के कारण अभी हमारा होना निकलता है। अगर हम अपनी इस कंडीशनिंग को एनालिसिस करेंगे तो इसमें कोई ना कोई अटैचमेंट, लालच, एम्बिशन, ये सब कुछ छुपा होता है। जैन गुरु कहते हैं, वैसे तो हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर समस्याएं केवल हमारा भ्रम है, ये वास्तविक नहीं है। ये हमारे भीतर के विचारों द्वारा बनाई गई समस्याएं हैं। जब आप सच में स्वयं को खोजने की कोशिश करेंगे तब आपको पता लगेगा कि सेल्फ तो कहीं है ही नहीं, और उस भ्रमित सेल्फ के गिरते ही हमारे भीतर आनंद उतर आता है, क्योंकि उस क्षण में आपके ईगो, अहंकार की लहर शांत हो जाती है और केवल वो परम अस्तित्व ही बचता है। देखिए, इस ब्रह्मांड में कुछ भी पूर्ण नहीं है। हर एक चीज परिवर्तनशील है, सबका विकास निरंतर हो ही रहा है। जन्म के बाद हर एक चीज बदलती रहती है, कुछ भी स्थिर नहीं रहता। तो सब कुछ लगातार बदलता जा रहा है, इसी के कारण उसकी एक अपनी सुंदरता है। अगर सब कुछ स्थिर हो जाए, कुछ बदलाव ना हो, तो जीवन मर जाएगा, उसकी सुंदरता खो जाएगी। इसी इनकम्प्लीटनेस में एक परफेक्शन है। इसे आप अपने सामान्य जीवन को सुंदर बनाने के लिए भी अपना सकते हैं। जब हम कंप्लीटनेस को ढूंढने की बजाय इनकम्प्लीटनेस को पहचान कर उसे अपना लेते हैं, इससे आपका जीवन पॉजिटिव हो जाता है। और पॉजिटिविटी किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है।
अगर हम इसे अपने रिलेशनशिप और लाइफ में अपना लें तो हमारे सारे तनाव दूर हो जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, चीजों को परमानेंट बनाए रखने की चाहत हमें सबसे ज्यादा दुख पहुंचाती है। क्योंकि अभी मैंने बताया ना, यहां इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है और हमारी चाहत वो परमानेंट ही है। जैन कहते हैं, हर दिन कुछ सीखना नॉलेज है, लेकिन हर दिन कुछ छोड़ देना ये विजडम है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य, हमारा अटैचमेंट केवल लोगों तक ही सीमित नहीं रहता। हम वस्तुओं से भी अटैच हो जाते हैं, लेकिन ये सभी चीजें और ये व्यक्ति छूटने हैं, ये तो शाश्वत सत्य है। अगर आप जबरन इसे नहीं भी छोड़ोगे तो ये नष्ट हो जाएंगे। आपके जीवन में चीजें, वस्तुओं और व्यक्ति, इनका आना एक समय सीमा तक होता है, उसके बाद अस्तित्व आपसे इन्हें छीन लेता है। परंतु हमारा इन सभी चीजों से अटैचमेंट हमारे दुख का कारण बनता है। जैनिज्म आसक्ति और प्रेम के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, प्रेम को समझने में अक्सर हम गलती करते हैं। ना तो प्रेम अटैचमेंट है और ना ही प्रेम में कोई अटैचमेंट होता है। प्रेम का केवल इतना सा अर्थ है कि हम खुद में आनंदित हैं और उसके साथ हम किसी के साथ भी आनंदित हो सकते हैं। बस ये कला हमें आ जाती है। पर अटैचमेंट क्या है? अटैचमेंट में हम ये समझ लेते हैं कि हमारा आनंद किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर निर्भर करता है और तब उसी के कारण खोने के इमेजिनेशन से हम बेचैन होने लगते हैं। आप इसे खुद के जीवन में इमेजिनेशन करके देखो। जिसे आप कहते हो कि मुझे उससे प्रेम है, तो क्या यह प्रेम आपके भीतर से आ रहा है या किसी व्यक्ति विशेष के कारण आ रहा है? अगर यह प्रेम आपके स्वयं के भीतर का होता तो दूसरे पर निर्भर नहीं होता, परंतु यह प्रेम किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर है, आपके प्रेमी प्रेमिका पर निर्भर है। इसी के कारण हम उसे खोने के इमेजिनेशन से डर जाते हैं और आपका वही प्रेम जिससे आपको सुख की अनुभूति होती थी, वो आपके दुख का कारण बन जाता है। कारण चाहे चिंता के रूप में हो या इमेजिनेशन के रूप में, दुख तो दुख है। बेशक अभी आपने उसे खोया नहीं है, लेकिन उसे खोने की चिंता, ये भी आपका भीतरी दुख है। हम जिस चीज को खोने के लिए डरते हैं, उस चीज को छोड़ने के लिए खुद को ट्रेंड करें। देखिए, ज्ञान तब होता है जब लहर को पता लगता है कि वह सागर है, अर्थात इस ब्रह्मांड में हर एक वो वस्तु, वो चीज या व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये एक यूनिवर्सल यूनिटी है। इसका अनुभव होते ही हम अहोभाव की स्थिति में आ जाते हैं, जिसके बाद हम अपने आसपास के लोगों और वातावरण के लिए सेंसिटिव हो जाते हैं। इसीलिए अस्तित्व खंडों में नहीं है, अस्तित्व एक ही है, अर्थात हम भी ये अस्तित्व हैं। इसलिए जब हम अस्तित्व से कनेक्ट होते हैं तो अस्तित्व भी हमसे कनेक्ट हो जाता है। इसे कॉस्मिक अंडरस्टैंडिंग भी कहा जाता है। देखिए, बात ये भी सत्य है कि पेन हमें होता है। जीवन है तो सुख दुख आएंगे ही आएंगे और इस बात को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जन्म लेने के बाद ये शरीर मिलते ही हमें ये जानना होगा कि शरीर मिला है तो बीमार भी होगा, इसमें पीड़ा भी होगी और धीरे धीरे करके एक दिन ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा, पुराना हो जाएगा और अंततः हमारी मृत्यु भी होगी। जब एक बार हम इस सत्य को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसे स्वीकार लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें पेन नहीं होगा। पेन तो होगा ही, क्योंकि अभी आप एक इस भौतिक जगत का हिस्सा हो। परंतु हमारे इसे स्वीकारने से हमें एक प्रकार की पॉजिटिविटी मिलती है, या कहें एक अज्ञात शक्ति मिलती है, जिसके कारण वो पीड़ा हमें ज्यादा तकलीफ नहीं देती। हालांकि ये ज्ञान सुनने में अच्छा लगता है, हम परेशान होते हैं क्योंकि हम सेल्फिश हैं, हम लालच, दिखावे और अहंकार से भरे हुए हैं। साथ ही साथ हम इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बहुत ज्यादा अटैच हैं। मैं मानता हूं ये बुरा नहीं है, परंतु हमें एक संतुलन की आवश्यकता है, इस भौतिक जगत और आध्यात्म के संतुलन की आवश्यकता। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, पिछली कई वीडियो में कहा है कि हमारे जीवन में आने वाले दुख कुछ और नहीं, केवल विचारों का एक समूह है। जैसा जिस प्रकार का विचार होगा वो उसी प्रकार से हमें प्रभावित करता है। हम उन विचारों में, इमेजिनेशन में खुद को किसी और से कंपेयर करते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि मैंने बताया था, जैनिज्म में सेल्फ का कोई अस्तित्व नहीं है, सेल्फ जैसा कुछ नहीं होता। देखिए, इस भौतिक शरीर का दर्द तो कंपलसरी है, ये तो होगा ही होगा। यानी शरीर पर जो क्रिया होगी उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होगी। आपका गलत खान पान होगा तो शरीर रिएक्ट करेगा, शरीर में चोट लगेगी तो पीड़ा होगी। तो ये कंपलसरी है, इससे कोई भी आध्यात्मिक गुरु भी नहीं बच सकता।
परंतु इससे भयानक और खतरनाक चीज जो है वो है हमारी परेशानियां। परेशानियां असल में वो होती हैं जिसका निर्माण हम स्वयं करते हैं, और इससे बाहर निकला जा सकता है। इस अस्तित्व से जुड़ने की एक टेक्निक अर्थात कॉस्मिक ऊर्जा से जुड़ने का एक तरीका है। याद है मैंने आपसे कहा था कि हम सभी मनुष्य और ये वस्तुएं एक दूसरे के साथ इस अस्तित्व से जुड़ी हुई हैं। हम चाहकर भी किसी वस्तु या व्यक्ति से अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम सभी अस्तित्व के हिस्से हैं। जैसे चांद पृथ्वी का हिस्सा है, पृथ्वी भी सूर्य का हिस्सा है, पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु से ही निकला है। तो जब यह समस्त ब्रह्मांड एक बिंदु से ही निकला है, हम भी तो उसी में हैं। तो हम चाहकर भी अलग नहीं हो सकते। हम अपना स्वयं का स्वयं नहीं बना सकते। हम जितना अधिक मैं करते हैं या स्वयं को कुछ अलग जानने की कोशिश करते हैं, उतनी ही अधिक चिंताएं हमारी बढ़ जाती हैं और हम बेचैन परेशान हो जाते हैं। तो अगर आप किसी के प्रति भी अपनी करुणा का भाव रखते हैं तो यह अस्तित्व अपनी ब्लेसिंग आपको देता है। आप उस कॉस्मिक ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। असल में आपके भीतर जो करुणा का भाव है वो किसी और व्यक्ति के लिए नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपसे अलग है ही नहीं। इनडायरेक्टली वो करुणा आपके लिए ही है। तो जिसके बारे में आप जैसे विचार रखते हैं वैसा ही अस्तित्व आपको लौटाकर वापस देता है। इसलिए दूसरों और खुद को क्षमा करते रहना चाहिए। तो किसी के लिए भी अपने दिल में बुरा भाव ना रखें, क्योंकि इससे किसी और का कुछ ना होने वाला। किसी के प्रति अपने दिल में रखा हुआ बुरा भाव ये आपको ही पीड़ा पहुंचाएगा। आपके भीतर जब कुछ मानसिक परिवर्तन होते हैं तो आप स्वयं को जांचने का प्रयास ही नहीं करते। इसमें लाओ त्से ने एक बात कही थी कि यदि आप उदास हैं तो आप अपने अतीत में जी रहे हैं, और यदि आप बेचैन हैं तो आप भविष्य में जी रहे हैं, और अगर आप शांत हैं तो जानो आप वर्तमान में जी रहे हैं। माइंडफुलनेस का केवल इतना अर्थ है कि इस एग्जैक्ट मोमेंट में क्या हो रहा है, केवल उसमें जीना है। और साथ ही साथ ये भी याद रखें कि वर्तमान में जीने का ये अर्थ नहीं कि आप अपने अतीत से कोई सीख ना लें या भविष्य के लिए तैयार ना हो। बस आपको इतना याद रखना है कि ये दोनों ही चीजें आपके प्रेजेंट मूवमेंट में आपकी परेशानी का कारण ना बने। देखिए, अतीत मर चुका है और भविष्य वर्तमान से ही निकलेगा। तो इन दोनों के बारे में परेशान ना होकर अभी के इस पल में जीना सीखें। बाकी स्वयं की समझ बढ़ाने के लिए मैं आपको मेडिटेशन की बहुत सी टेक्निक्स बताता रहता हूं, तो ध्यान करते रहें। आपकी समझ भी इसी प्रकार से डेवलप हो जाएगी। आप स्वयं चीजों को जांच सकेंगे और अपने डॉक्टर खुद ही बन जाएंगे। फिर आपको हमारे जैसे लोगों की वीडियोस देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये थे जैनिज्म के कुछ अनमोल सूत्र। होप आपको पसंद आए होंगे और आपको अपने भीतर ही भीतर शांति का एक आभास हुआ होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलता हूं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।